कारण, चेतावनी के संकेत और एनल कैंसर की रोकथाम। बहुत सी चीजें हैं जो लोग अपने डॉक्टर के साथ शेयर करने में असहज महसूस करते हैं। वो जानते हैं कि डिस्कशन करना जरूरी है, लेकिन वो बेहद शर्मिंदा महसूस करते हैं। एनल कैंसर उन डिस्कशंस में से एक है। ये बहुत दुर्लभ और असामान्य प्रकार का कैंसर है जो एनल कनाल में होता है। क्योंकि ये एक दुर्लभ प्रकार का कैंसर है, इसके साइंस और सिम्टम्स की लोग लगातार अनदेखी करते हैं। कोई भी कैंसर से डायग्नोस नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसा होता है, जिसका अर्थ है कि डिस्कशन करने की जरूरत है। यदि आप बात ना करें और आपको सच में ये कैंसर हो, तो ये फैल जाएगा और घातक हो सकता है। इसका डिस्कशन होने के लिए आपको संकेतों को देखने की आवश्यकता होगी। एनल कैंसर के कारण और संकेत और लक्षणों जिन्हें कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, को जानने के लिए देखते रहें। शर्मिंदा ना हो। इन संकेतों पर ध्यान देने से आपकी जान बच सकती है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, इस तरह की डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस मिस ना करें। छठा, असामान्य बाउल मूवमेंट्स। एनल कैंसर का ये संकेत बहुत आम है और अन्य रोग और संक्रमण में भी देखा जाता है। लेकिन अगर आप असामान्य बाउल मूवमेंट्स का अनुभव करते हैं, तो इस पे ध्यान दें और इसे मॉनिटर करें। यदि आप पाते हैं कि आप बहुत अधिक या बहुत कम टॉयलेट जा रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को इस बात की जानकारी दें। पांचवा, एनस में दर्द। कई मामलों में एनस में दर्द या नरमी का मतलब है कि आपको हेमरॉइड्स हैं। हालांकि कुछ मामलों में एनस में दर्द एनल कैंसर का स्पष्ट संकेत है। शुरू में दर्द हल्का होगा, लेकिन ये एक निरंतर दर्द होगा। यदि इसका निदान और उपचार नहीं किया गया, तो दर्द असहनीय हो जाएगा, जो कि संकेत होगा कि कैंसर फैल रहा है। चौथा, इची एनस। ज्यादातर मामलों में इची एनस का मतलब ये नहीं है कि आपको एनल कैंसर है। यदि ये एक साफ संकेत होता तो घबराहट होती। ये संकेत कुछ ऐसा है जिसे आप एनल कैंसर के अन्य लक्षणों के साथ जोड़ते हैं। तो अगर आपके एनस में खुजली है, तो संभावना है कि ये सिर्फ एक खुजली ही है जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपको एनल कैंसर के अन्य संकेत और लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो अपने डॉक्टर से मिलें। क्या आप अपने कोलन को साफ करने और शरीर को डिटॉक्स करने के बारे में उत्सुक हैं? अंत तक बने रहें, क्योंकि एनल कैंसर के चेतावनी संकेतों को बताने के बाद हम आपको उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने पेट के टॉक्सिक वेस्ट को निकाल सकते हैं। तीसरा, एनल ब्लीडिंग। ये एनल कैंसर के पहले संकेतों और लक्षणों में से एक है। हालांकि अक्सर लोग ये मानते हैं कि एनल ब्लीडिंग बवासीर के कारण होती है। वो गलत तो नहीं होंगे, लेकिन यदि वो सेल्फ डायग्नोस करने का डिसीजन लेते हैं और अपने दम पर एनल कैंसर को नियंत्रित करते हैं, तो वो परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरा, एनस से डिस्चार्ज। कई अलग अलग प्रकार के डिस्चार्ज हैं जो एनस से आ सकते हैं। एनल कैंसर के संबंध में यदि आप अपने एनस से म्यूकस डिस्चार्ज का अनुभव करते हैं, तो आपको एनल कैंसर हो सकता है। जब वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो म्यूकस आपके मल के चारों ओर लिपटा मिलेगा। यदि आप नोटिस करते हैं कि ये चीज निरंतर हो रही है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। पहला, एनस के बाहर गांठ। यदि आप एनस के बाहर एक गांठ देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा है जिसे आपको मॉनिटर करना चाहिए। अगर गांठ का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है, तो संभावना है कि ये एक ट्यूमर है। आमतौर पर अगर गांठ आकार में बढ़ जाती है, तो दर्द जल्द ही होगा, क्योंकि ट्यूमर बढ़ रहा है। अब जब आप एनल कैंसर के संकेतों और लक्षणों को जान गए हैं, तो यहाँ एनल कैंसर के कुछ कारण बताए गए हैं। एनल कैंसर के कारण। एनल कैंसर तब होता है जब जेनेटिक म्यूटेशन हेल्दी नॉर्मल सेल्स को एबनॉर्मल में बदल देता है। जब हेल्दी सेल्स बढ़ते हैं, तो वो ऐसा एक निर्धारित दर पर करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक निर्धारित दर पर ही मर जाते हैं। जब एबनॉर्मल सेल्स बढ़ते हैं, तो कोई निर्धारित दर नहीं होती।
वो कंट्रोल से बाहर होते हैं और कभी नहीं मरते, और इसलिए एबनॉर्मल सेल्स एक बड़ा ट्यूमर बनाने लगते हैं। ये वहीं नहीं रुकता, सबके शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन जब तक वो ट्रिगर नहीं होते तब तक वो इनएक्टिव होते हैं। लेकिन एक बार जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो आसपास के टिश्यूज पर आक्रमण करते हैं और बड़े ट्यूमर से अलग होकर पूरे शरीर में फैलने लगते हैं। इस कैंसर को होने से रोकने के लिए कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनके बारे में सबको जागरूक होना चाहिए। मेन रिस्क फैक्टर है एनल यौन संबंध। इससे न केवल एनल कैंसर बल्कि HIV भी विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। HPV दूसरा रिस्क फैक्टर है जो एनल कैंसर के चांसेस को बढ़ा सकता है। जो लोग नहीं जानते कि HPV क्या है, ये एक यौन संचारित रोग यानी STD है। वेस्ट बिल्डअप। आपके कोलन में वेस्ट बिल्डअप के परिणाम स्वरूप टॉक्सिन बिल्डअप हो सकता है जो कब्ज का कारण बनता है, और कोलन से इन टॉक्सिन्स को हटाने से हमारी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की पूर्व प्रेसिडेंट एमी फॉक्स ऑरेंस्टाइन का सुझाव है कि लैक्सेटिव्स जैसे पॉपुलर आर्टिफिशियल कोलन क्लेंस अपनाने की बजाय कोलन को नेचुरली साफ करना चाहिए। साथ ही हम कहेंगे कि अपने आहार या जीवन शैली में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, खासकर अगर बदलाव डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करे। अब यदि आप अपने कोलन से टॉक्सिन्स हटाने के बारे में और जानना चाहते हैं तो जानिए ये बातें। ज्यादा पानी पिएं। पानी आपके कोलन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और थिक स्टूल को भी बाहर निकाल सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनकंफर्टेबल बाउल मूवमेंट्स हो सकते हैं। पानी पीने से कोलन के अंदर म्यूकस के निर्माण में सहायता मिलती है, जो आपको ईजियर बाउल मूवमेंट्स का अनुभव कराता है। वेजिटेबल जूस। ज्यादातर लोग ये नहीं जानते, लेकिन सब्जियों के जूस और ताजे फल अच्छे और सस्ते कोलन क्लेंजर्स हैं। यदि आपको फल से गैस या ब्लोटिंग होती है तो आप उनकी बजाय सिर्फ वेजिटेबल जूस पर रह सकते हैं। डॉक्टर जोआना बडविग, जो फ्लैक्स ऑयल एज अ ट्रू एड अगेंस्ट अर्थराइटिस, हार्ट इन्फेक्शन, कैंसर एंड अदर डिजीजेस की लेखिका हैं, सुझाव देती हैं कि एक बड़ा चम्मच फ्लैक्सीड ऑयल या 2 बड़े चम्मच ग्राउंड फ्लैक्सीड वेजिटेबल जूस के साथ लेने चाहिए, क्योंकि ये कोलन को साफ करने में मदद कर सकते हैं। फाइबर। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने कोलन को साफ करने के लिए सही कदम उठा रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करें कि आपका आहार फाइबर से भरपूर हो। फाइबर वो होता है जो आपके मल में पानी को बनाए रखता है, जिससे शरीर से मल त्यागने में आसानी होती है। फाइबर अच्छे प्रकार के बैक्टीरिया को बढ़ने में भी सहायता करता है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद कर सकते हैं। प्रून्स। कब्ज दूर करने और कोलन को साफ करने का एक और बढ़िया तरीका है प्रून्स खाना। प्रून्स पोटेशियम से भरपूर होते हैं। पोटेशियम आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके कोलन के साथ लगी लाइनिंग्स को एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है, जिससे आपके बाउल मूवमेंट्स आसानी से पास हो सकते हैं। पोटेशियम। पोटेशियम न केवल आपके कोलन के साथ लगी लाइनिंग्स को एक्टिवेट करता है, बल्कि ये बचे हुए फीकल पदार्थ को भी साफ करता है। यदि आप प्रून्स के फैन नहीं हैं, तो आप ब्रोकली, पालक या गाजर जैसी अन्य सब्जियां खा सकते हैं, जो सभी पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। फलों में केला, एवोकाडो, अंगूर, पैशन फ्रूट और कीवी में अधिक पोटेशियम होता है। पत्तेदार साग। अपने आहार में अधिक फाइबर और पोटेशियम रिच फूड्स शामिल करने के अलावा अधिक पत्तेदार साग खाने की कोशिश करें। पत्तेदार साग आपके शरीर को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो आपकी आंतों के स्वास्थ्य में मदद कर सकते हैं। पत्तेदार साग जैसे कि ब्रसेल्स स्प्राउट्स, केल, पालक, मटर और कोलार्ड ग्रीन्स केवल कुछ पत्तेदार साग हैं जो आपकी आंतों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और आपके पाचन में भी। शराब से बचें। कोलन की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करने के लिए इसे पानी से हाइड्रेटेड रखना जरूरी है। शराब के डिहाइड्रेटिंग इफेक्ट्स के कारण इसे पीने से आपका कोलन गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। डिहाइड्रेशन से कब्ज हो सकती है, इसलिए अपने आहार से शराब को हटाने का प्रयास करें। एक्सरसाइज करें।
हमेशा याद रखें, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी और एक्टिव रखें। नियमित व्यायाम आपके पाचन तंत्र को स्टिम्युलेट करने में मदद कर सकता है, जो आपके शरीर के बाउल मूवमेंट्स को बढ़ाने के साथ साथ सुधार भी सकता है। तो ये थे एनल कैंसर के चेतावनी संकेत और आपके कोलन के फंक्शन में सुधार लाने के तरीके। याद रखें, एक स्वस्थ कोलन आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार करता है और आपके पाचन तंत्र में भी मदद करता है। हमारे शरीर की नियमित रूप से फंक्शनिंग के लिए ये जरूरी है कि हमारा पाचन तंत्र सही और स्वस्थ कंडीशन में हो। यही कारण है कि हमारे कोलन को हेल्दी रखना बेहद जरूरी है। क्या एनल कैंसर के कोई ऐसे संकेत हैं जिनका हम इस वीडियो में जिक्र करना भूल गए? आपके कोलन के कार्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ हेल्थ टिप्स क्या हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।